गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 6 साइंस। आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट क्लास है मींस अगस्त के फर्स्ट वीक से आप लोगों की सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट आना शुरू हो गई हैं, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का बेसिक समझा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। वो कैटेगरीज कौन सी थी बच्चों? एल्गी, फंजाई, ठीक है। हमने सॉरी नॉट एल्गी फंजाई, सॉरी जो बैक्टीरिया है, मतलब जो हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी क्या थी, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है। इस तरह से हमने 5 कैटेगरीज देखी थी। जो किसकी थी बच्चों? ये 5 कैटेगरी थी, उसके अंदर फंगस भी इंक्लूड था। ये सभी कैटेगरीज किसकी थी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है रहते कहाँ हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बच्चों, हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब एक ही सेल है जो कि सारे फंक्शन इनके करता है, जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ एल्गी, प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर में बात करें तो एल्गी और फंगस, ठीक है। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो एल्गी और फंगस, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज़, बट ये रहते कहाँ हैं? बच्चों, ये बहुत अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ठंड में, जैसे कि जहाँ पे बर्फ़ जमी हो वहाँ पे, या फिर बहुत हॉट स्प्रिंग्स में ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये एनिमल की बॉडीज़ के अंदर भी मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मींस हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। उसके बाद है कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि फ्रीली रहते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो फ्रीली रहते हैं, ओके। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा, वो बच्चों अकेले रह सकते हैं, लेकिन जो फंगी और बैक्टीरिया वो हमेशा कॉलोनीज़ में, मतलब वो अकेले नहीं रहती हैं, इस तरीके से कॉलोनीज़ में रहती हैं, ठीक है। जो अमीबा है या फिर आपकी फंगस हो गई बच्चों, ये अकेले नहीं पाए जाएंगे, ये हमेशा कॉलोनीज़ में पाए जाएंगे। लेकिन जो अमीबा होगा वो सिंगल सेल्ड जो होता है, ये अमीबा, ये आपको अकेला मिलेगा। अब देखिए, इसमें बता रखा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों, कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, आइस कोल्ड मींस बहुत ठंडी जगह जहाँ पे बर्फ़ जमी हो, और मिट्टी में। बच्चों, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह पाए जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह पाए जाते हैं। बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि ये दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने में यूज़ होते हैं, और इसके साथ ही एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल्स, फिकेस, ये सभी क्या हैं बच्चों? मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे हेल्पर्स होते हैं। आप सोचिए कि आपका जो खाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके वेजिटेबल की छिलके हो गए या फिर फ्रूट्स के छिलके हो गए, आपने आपके हिसाब से वो वेस्ट आपने रख दिया कहीं पे, ठीक है, कूड़े में फेंक दिया। अगर इसी तरीके से सारे वर्ल्ड में जो कूड़ा है वो इकट्ठा होता रहा, इन चीज़ों का वो ख़त्म ही ना हो, तो क्या हो जाएगा? सोचिए कितना कूड़े का ढेर लग जाएगा। अभी भी कूड़े का ढेर लगा हो, लेकिन वो मेनली ऑफ प्लास्टिक है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये चीज़ भी डिग्रेड नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ढेर लग जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद इनके छिलकों में से, या हम क्या कहते हैं, खाना सड़ गया। खाना सड़ गया का मतलब बच्चों ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस पर अटैक कर दिया, अब वो उसको डिकम्पोज करना शुरू कर रहे हैं। उसको आप खा नहीं सकते, अब वो खाना किसका हो गया? बैक्टीरियाज का हो गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो गया। अब वो उस पर अटैक कर रहे हैं जिससे कि वो उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। जो बैक्टीरिया है वो मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। कैसे?
बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्स के करके कैसे बच्चों, इनकी जो रूट्स होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। देखिए इनकी आपके प्लांट की रूट्स हैं, तो उसके ऊपर इस तरह से ये जो डॉट डॉट मैंने बताई हैं पर्पल कलर से, ये इस तरह से छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसका नाम मैं बता देती हूँ आपको, जिसको हम बोलते हैं बच्चों राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या है बच्चों? ये आपके बैक्टीरिया हैं जो कि आपको किस चीज़ में हेल्प करते हैं बच्चों? ये आपके बैक्टीरियाज़ हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं हमारे आसपास जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में। बच्चों अभी आपका जो NMMS का पेपर होने जा रहा है उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है ये। अगर आप भी उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लाइव वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैट और सेट दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी उसमें। ओके ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट थी। आज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? देखिए जो सिंगल सेलुलर है उसमें आप बैक्टीरिया और कुछ एल्गी लिख सकते हैं, और मल्टी सेलुलर में आप लिख सकते हैं एल्गी एंड फंगी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका वेयर डू ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। जो ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, आइस कोल्ड एंड सॉइल। ओके। इसके बाद है राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डेली लाइफ वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ यूज। आपको अपनी डेली लाइफ से 3 उदाहरण देने हैं जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ में आते हैं। तो आप बच्चों क्या दे सकते हैं? तीनों, बेकरी, मेडिसिन और नाइट्रोजन। और अगर एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हो तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो बच्चों ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर NMMS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिल सके जब भी हमारी लाइव क्लास होती है रिगार्डिंग दैट। थैंक यू।